एक परिवार समुद्र में 7 दिन और 7 रातों तक बहता रहा। हर दिन केवल कच्ची मछली खाकर भूख मिटाता था। एक दिन आदमी अब और सहन नहीं कर सका, इसलिए उसने अपने छोटे बेटे पर हमला करने का निर्णय लिया। जैसे ही उसने हमला करने के लिए हाथ बढ़ाया, अन्ना ने पीछे से उसे धक्का दिया और फिर उसे समुद्र में फेंक दिया। शार्क के लिए आने वाले दिनों में अन्ना ने 2 बच्चों के साथ समुद्र में बहना जारी रखा। जब वे अब और सहन नहीं कर सकते थे, अन्ना ने अचानक देखा कि उनके सामने एक छोटा द्वीप दिखाई दिया। जल्दी ही उनकी छोटी नाव को लहरों ने किनारे पर धकेल दिया। अन्ना ने जल्दी से जो भी काम आ सकता था सब कुछ द्वीप पर ले जाया। फिर उसने एक नारियल पाया और उपकरणों का उपयोग करके बच्चों को कुछ नारियल पानी पिलाया। फिर उसने नाव की पाल उठाकर एक साधारण तंबू बनाया। इस समय उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत थी ताजे पानी की खोज करने की। अन्ना ने जल्दी ही एक छोटी धारा खोज ली और नदी के किनारे केले और अरबी जैसी अन्य खाद्य सामग्री भी पाई। हालांकि जब अन्ना खाने पीने की चीजें खोजने के लिए बहुत खुश थी, अचानक आसमान में बादल छा गए और एक तूफानी बारिश आ गई। पहले से बना साधारण तंबू इस बारिश को सहन नहीं कर सका। अन्ना के पास कोई विकल्प नहीं था। उसने 2 बच्चों को कंबल से ढक दिया और खुद बाहर बारिश में भीगती रही। तूफानी बारिश जल्दी आई और जल्दी चली गई। बारिश के बाद अन्ना ने महसूस किया कि उसे एक नया आश्रय ढूंढना होगा। वह बच्चों को लेकर वर्षावन के पार दूसरे किनारे पर समुद्र तट पर पहुंची। अन्ना ने मुड़कर देखा तो उसे एक तैयार लकड़ी का घर दिखाई दिया। वे तुरंत खुशी से घर के अंदर चले गए। यहाँ भले ही सब कुछ टूटा फूटा लग रहा था, लेकिन थोड़ी सफाई के बाद यह एक अच्छा आश्रय बन सकता था। अन्ना ने लकड़ी के ढेर को द्वीप के ऊंचे स्थान पर रखा। इस तरह अगर कोई जहाज गुजरता है तो वे तुरंत मदद का संकेत दे सकते हैं। अन्ना ने जल्दी ही कुछ अच्छे जीवित रहने के कौशल सीख लिए। दोनों बच्चे भी उसकी देखभाल में स्वस्थ और मजबूत हो गए। जल्दी ही वे किशोर बन गए। वे द्वीप पर बिना किसी चिंता के खुशी से जीवन जी रहे थे और अन्ना ने भाई बहन को आधुनिक सभ्यता का ज्ञान और मानवता की उत्पत्ति सिखाना नहीं भूला। एक दिन भाई बहन चट्टानों के क्षेत्र में गए और छोटी नाव को रस्सी से चट्टानों पर बांध दिया। जब वे मछली पकड़ने की खुशी में डूबे हुए थे तो उन्होंने नहीं देखा कि रस्सी पहले ही समुद्र के पानी से बह गई थी। जब उन्होंने देखा तब तक छोटी नाव पहले ही दूर बह चुकी थी। एक शार्क भी उनकी ओर तैरकर आ रही थी। भाई बहन केवल चट्टानों पर खड़े होकर हिलने की हिम्मत नहीं कर सके। जैसे जैसे अंधेरा छाने लगा,